नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने एक दो डिज़ाइन और मैंने बनाए हैं कुछ। तो ये नए, एक सेकंड ये हटा देता हूँ, ज़्यादा आसानी रहेगी बात करने में। तो ये नए तरीके से इसमें क्या किया हमने, यहाँ बेल्ट में ये सीक्वेंस दे दिया और ये फिट कर दिया इस तरीके से। ये देखिए आगे से लहंगे की भी लुक आ गई, साड़ी की आ गई, यहाँ से ये पूरा गोल घूम गया और ये पीछे प्लेटें यहाँ पे फिक्स कर दी, ठीक है। और ये पूरा ब्लाउज़ फ्रंट और बैक दोनों दे दिए। ये यहाँ से ऐसे पल्ला आ जाएगा, ऐसे। मैं इसका पीस आपको दिखाता हूँ कि कैसे आएगा। ये दिखाइए, एक सेकेंड बस, ये दीजिए। थोड़ा सा इसमें ये देखिए, ये तो यहाँ पे ऐसे आ गया। साइज़ थोड़ा सा बेल्ट का कम या ज़्यादा आपको अपने अकॉर्डिंगली खुल भी जाता है, और इसको यदि किसी को कम करना तो कम कर ली जाएगा। नीचे पूरे में टेपिंग दी हुई है, डाल दो ऐसे शोल्डर पे, तो ये आसानी ऐसे यहाँ से उठेगा और ये यहाँ पे गोल घूमेगी, पूरी घूम आ जाएगी। जब पहनी जाती है तो सेम ऐसी लुक आएगी। ये देखिए सीक्वेंस में फ्रंट और बैक दोनों ब्लाउज इस तरीके से बनाया है। इसकी यदि किसी को वो और करनी होगी तो कमर एडजस्ट कर देंगे। इसके संग ये ब्लाउज दिया, एक सेकेंड। अंदर मार्जिन है 38 साइज पे सिला हुआ है और 40 तक बहुत आराम से हो जाएगा। दोनों साइड मार्जिन है। स्लीव्स की इसमें अच्छा नहीं लगेगा गर्ल्स के हिसाब से, तो स्लीव्स नहीं दिए हैं इस पैटर्न में। इस पैटर्न में स्लीव्स नहीं दिए हैं। यदि किसी को लेनी है तो फिर इसमें नेट लगवा लो, लेकिन मज़ा आएगा नहीं उसमें इस तरह इस डिज़ाइन में। अब हर एक जना कहता है, देखिए ये ब्लाउज सिल के आए, ये सारे ब्लाउज सिल के आए हुए हैं और ये सारे, अब ये ब्लाउज अलग आदमी सिलता है, साड़ी है, ठीक है। और ये इस तरीके से ये ब्लैक के, ये देखिए ये ब्लैक के ब्लाउज सिल के आए और ये अभी मतलब अभी आए हैं, और ये इसकी ये साड़ी बन के आई। चूँकि ये साड़ी बहुत प्राइस वाइज कम हो गए, इसके रेट कम हो गए, मार्जिन ख़त्म हो गया, तो ब्लाउज़ में क्या हुआ, मार्जिन कैसे कम होगा, ब्लाउज़ पीछे से बैक प्लेन हो गई, बैक प्लेन कर दी ब्लाउज़ की। कॉस्टिंग कम हो रही है क्योंकि फैब्रिक महंगा है, मतलब उसकी कॉस्टिंग कम हो गई तो सेल भी अपने, उसके प्राइस भी कम हो गए तो सेल ज़्यादा निकलेगी। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक ये डिज़ाइन मैंने और बनाया है, बहुत बढ़िया बेहतरीन लुक आई है इसकी। ये देखिए पहले तो ये ऐसे देखिए, ये ब्लाउज हो गया फ्रंट, ये पीछे से बैक, ये भी मतलब स्लीवलेस है, अंदर मार्जिन है दोनों अच्छा खोलने के लिए, साइड में चेन होती है, 40 तक बड़े आराम से चला जाता है। ऊपर ये देखिए प्लेट्स डाल के इस तरीके से, ये रहा। अब किसी को स्लीव्स लगानी है तो वो नेट की लगा सकता है, बड़े नेट बाज़ार में मिल जाती है बहुत कम रेट में, लेकिन इसमें हमने विदाउट स्लीव्स डिज़ाइन है। और ये इसकी साड़ी, अब साड़ी में देखिए कलाकारी, ये ऐसे, ठीक है। कमर थोड़ी कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंगली करवा सकते हैं टेलर से, बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा तो नहीं होती, वो तो फिर कस्टमाइज यदि होगा तो वो बनेगा। और यहाँ से ये देखिए गोल घूम के ये कटिंग पूरे इस तरीके से काटा ही गोल हुआ है, और गोल घूम के इसकी फ़ोटो नहीं है, गोल घूम के मतलब एक सेकंड मैं ये ऐसे कर लेता हूँ। अब घुमा देना, जरा घुमा के मेरे कंधे पे डाल दे, कुछ नहीं होता। ऐप पर अपलोड है डिजाइन, और ये दोनों डिज़ाइन मेरी ऐप पे अपलोड है, मतलब जब ढंग से ऐसे किया जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, और ब्लाउज तो वो है ही। तो ये डिज़ाइन अपलोड है, इसके कलर दिखा दीजिए। ये इसमें दूसरा कलर, मैंने थोड़ा सा ये सिस्टम कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ऐप पे पहले से अपलोड हो। फेल सारीज़ में ये मिल जाएंगे डिज़ाइन नंबर याद है इसका? नहीं, आगे से कोशिश रखना ये डिज़ाइन नंबर भी लिखने की,
ध्यान नहीं रहा, डिज़ाइन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ तो ज़्यादा आसानी रहती। और बहुत जल्दी हमारी ऐप में एक फ़ीचर और आ रहा है मार्जिन ऐड का, 10-15 दिन में मैंने कहा था, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो आ जाएगा। फिर अपने मार्जिन लेके आप किसी भी को भेज सकते हैं अपना मार्जिन ऐड करके, वो उसको डिलीवर होने के 7 से 10 दिन में, कोशिश करेंगे 10 डेज़ के आसपास हम आपको ट्रांसफ़र कर दें। दिखाई दी, छोड़ दीजिए, देखिए सब हिट है, बिक रहा है बहुत अच्छे से। 4 कलर बनाए हैं और आप कहीं पे भी मतलब इसको बेच सकते हैं। और ऐसा नहीं है, जितने शॉपकीपर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, मेरा माल उनको भी जाता है, प्राइस सेम है सबके लिए, खूब माल जा रहा है ऑल ओवर इंडिया दबा के। मुझे तो एक बात पता है, मेरे चीज़ ऐसी बनाता हूँ कि प्राइस वाइज सही होनी चाहिए, बस रेट मेरे बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। एक पहले सीक्वेंस की साड़ी देता हूँ, और जो ऑल ओवर सीक्वेंस में मैंने आपको पहले बनाई थी साड़ी, ये डिज़ाइनर साड़ी में अपलोड है। इसमें 3 कलर और आ गए हैं, 3 कलर मैंने आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए लोग ऐसे करते हैं, मैंने पीछे यहाँ पे ऊपर और नीचे की साइड पाइपिंग लगाई हुई है पूरे में, ताकि ये साड़ी लुक भी अच्छी है और यहाँ पे आपको परेशानी ना हो। ये देखिए ऑल ओवर साड़ी। ब्लाउज़ इसमें जरूर मैंने प्लेन दिया है, ये रहा ब्लाउज़, ये प्लेन दिया है, ठीक है। लेकिन ब्लाउज़ के संग मैंने ये नेट की वो दे दी कि किसी को भी स्लीव्स में इस्तेमाल करना हो, ये स्लीव्स में इस्तेमाल होगा मेनली, तो स्लीव्स में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। भी थोड़ी सी डिज़ाइन है यहाँ तक प्लेन लेके, उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स नेट की लगा दी, या किसी को यहीं से स्लीव्स लगानी है तो थोड़ा सा गेटअप आ जाता है उससे। बाकी तो ब्लाउज़ का मेन गेटअप रहता है। एक ये कलर और मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड में था कि ये कलर लेके आइए, ये देखिए ये कलर भी मिल गया, एक कलर लेके आया हूँ। और इसमें 3 कलर में नए मैंने ऐड किए हैं। बाकी ये सारे पीस, ये तीनों पीस जो हैं मेरी डिज़ाइनर साड़ी में अपलोड हैं। एक चीज़ और मैं आपसे सलाह कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उस पर आगे चलूँगा। कॉटन के सूट्स आते हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बिकते सेट वाइज हैं, मतलब सेट वाइज बोल रहा हूँ, सॉरी, कैटलॉग की कैटलॉग बिकती है 200-250 रुपये से शुरू होकर 600-700 रुपये तक की कैटलॉग, 800-900 के भी आते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार 400 से लेके 300-400 से लेके 600-700 रुपये तक की कैटलॉग शुरू करने की। यदि आप लोग कहेंगे तो वो कैटलॉग शुरू करूँ, आप कहेंगे तो मैं शुरू करता हूँ। जयपुर के आती हैं कैटलॉग, मार्जिन नहीं होता लेकिन बिकती बहुत है, क्वांटिटी बिकती है। तो जितने भी रीसेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए, आप कहते हैं तो मैं शुरू कर दूँगा बहुत बढ़िया प्राइस में। जो वहाँ के बढ़िया घर हैं, बढ़िया बनाने वाले हैं, बढ़िया घर मतलब बढ़िया मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका माल मैं बेचूँगा यदि आप कहेंगे तो। कैटलॉग आएगी, पूरी की पूरी कैटलॉग होगी। अभी इसमें एक थोड़ा सा फैक्टर ये होता है क्योंकि मेरे उसमें वो नहीं है, तो हम क्या होता है 10 पीस की कैटलॉग है, 400 मल्टीप्लाई बाय 10 वो लिखा हुआ नहीं आता, 4000 रुपये लिख देंगे, 10 पीस की कैटलॉग है, वहाँ पे लिखा होगा 400 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 4000, 10 पीस की कैटलॉग है तो 4000 रुपये की हो गई। यदि आप कहते हैं तो शुरू कर देता हूँ। पार्सल, जो भी पार्सल लेते हैं, पार्सल बुकिंग करते हैं, तो पार्सल बुकिंग में क्या होता है कि फ्राइट आपने देना है, जब कोरियर चार्ज आपने देना है, तो आप मुझसे बात कर लीजिए। आपको इंटरनेशनल में जाके आप ऑर्डर दे दो, उसका फिर हम बिल बना के अलग से भेज देते हैं कस्टमर के पास, वो उसको पे कर देता है। जैसे ही पे करता है तो उसका हम पार्सल लगा के यहाँ से भेज देते हैं, उसमें फ्राइट के चार्ज आपके बच जाते हैं, वो आप वहाँ पे कर दीजिए। एक आइटम और भी लाएँ, दिखा दो, कोई सी भी और दिखा दो, बस उसे रहने देना। देखिए आइटम्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, ढंग से मेहनत पूरी कर रहे हैं। थोड़ा सा कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए
थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कारीगर कुछ कम हो गए हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे प्रिकॉशंस के चक्कर में हर एक को एंट्री नहीं दे रहे, पूरा सैनिटाइज करके ढंग से मतलब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रिकॉशंस पूरी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है प्रोसेस। भाई किसी को कोरोना चीज़ ऐसी है कि प्रॉब्लम ना हो जाए मेरी वजह से, तो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं इन चीज़ों का। अब मास्क लगा के रहते हैं सारे जने यहाँ पे, लेकिन मेरा तो इस समय आप इसलिए बता रहा है कि मैं बोल सकूं आराम से, नहीं तो सांस फूलती है और वो आवाज़ आती है वीडियो में। ये देखिए प्राइस में यहाँ पे इसलिए ही नहीं बताता कि आपको बेचने में दिक्कत ना आए, आप इजीली बेच सको। हालांकि इसका ड्रॉबैक भी होता है, कभी कभी जो रिटेल कस्टमर्स भी जो देखते हैं वो कहते हैं सर आप बताते हैं मतलब बहुत सारी बातें बोलते हैं, आपको सबको पता है, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए ठीक है, बस एक कलर और है, चलिए लाइए। ब्लाउज तो एक ही था, एक ही ले लेते हैं। अच्छा मैं वीडियो जो भी बनाता हूँ बिगर कट की ये वीडियो बनाता हूँ, इसमें कहीं से कोई एडिटिंग नहीं है। हर एक जना जो भी बनाता है वीडियो कट करके बनाता है, सर वीडियो में कट करके नहीं बनाता, विदाउट एडिटिंग वीडियो बनाता हूँ सिंगल शॉट में, ताकि आपको पता रहे जो भी है ओरिजिनल है, डुप्लीकेट वाला काम नहीं है। सब कुछ चेंज हो जाता है सर आज की डेट में वीडियोस में भी। और हमारी ऐप पर जितने पीस होते हैं उसका रेजोल्यूशन काफ़ी कम किया जाता है, मतलब फ़ोटो को हल्का किया जाता है, वेट कम किया जाता है, ताकि वो जल्दी खुल जाए। ज़्यादा यदि हैवी फ़ोटो डालेंगे, जो भी इस बारे में पुराना थोड़ा बहुत भी जानते हैं, रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो फ़ोटो खुलने में टाइम लगेगा, फिर उसके लिए भी पैसे तो लगते हैं। इसलिए यहाँ पे वीडियो में दिखा देते हैं, फिर आपको पता चल जाता है भाई ये वही थी जो यहाँ पे है ना। अब ये मत कहिएगा कि वहाँ पे तो बहुत अच्छी लग रही थी सर, यहाँ पे जब आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप जब देखते हैं तो वहाँ पे फुल HD में वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पे बहुत रेजोल्यूशन कम है, तो रेजोल्यूशन कम है और उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए वो लगता है। बाकी चीज़ वही है जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वही जाएगी आपके पास, चेक होगी, सही होगी तो ही भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। तो इसलिए ये सब है। और बाकी मन की बात में एक छोटा सा एक बात बता रहा हूँ, आज की डेट में सबसे ज़बरदस्त दिक्कत है जो बड़े बड़े शहरों में जो झगड़े होते हैं ना, पार्किंग को लेके अक्सर होता है। कहने को आप करोड़ों रुपए के मकान में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, कहीं पे भी रहते हो, सोसाइटीज़ में तो खैर सिस्टम उन्होंने बना दिया, लेकिन वहाँ पे भी झगड़ा यही है। और जो इतनी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे बांग्ला तो भाई साहब आपका 5-7 करोड़ का, 10 करोड़ का है और ज़्यादा का है या कम का है, 2-4 करोड़ का भी, जो भी है मतलब करोड़ों में ही है। यहाँ पे तो दिल्ली में तो ऐसा है ही नहीं। और मैंने तो छोटे छोटे शहरों में भी ये पोजीशन देखी है, वहाँ पे भी झगड़े सिर्फ पार्किंग के। किसी ने गलत पार्क कर दी, यार आपने गलत पार्क करी है किसी के, हाँ आप और भी एक वो 2 मैटर और समझिए कि आप किसी के गए, आपने गाड़ी पार्क करी, देख के पार्क करी, साइड में पार्क करी, लेकिन ये तो देख लो भाई वहाँ पे किसी और की तो नहीं आ रही, आपने किसी के घर के सामने तो नहीं कर दी, उसका दरवाज़ा तो ऐसा तो नहीं दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा, या उसकी भी गाड़ी आनी है। तो क्या आपने, मुझे औरों का नहीं पता, मैं किसी के यहाँ पार्क सबसे पहले जाता हूँ, किसी के भी गया सबसे पहले पूछूंगा भैया गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, यहाँ पे कर दूँ, कहता ठीक है। और मान लो कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो एक पर्ची लगा दी, पर्ची पे अपना मोबाइल नंबर लिखा, नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, वहाँ पे उस पर आगे डैशबोर्ड पे लगा दिया वाइपर के संग कि भाई किसी को भी हटवानी हो तो आप इस पर कॉल कर दो, मैं आ जाऊँगा, हटा दूँगा गाड़ी। करना चाहिए, झगड़ा भी नहीं होगा। जो वहाँ पे आया, जो वहाँ पे रहता है, उससे परेशानी नहीं होगी, वो कॉल करेगा भैया आप आ जाओ, हटा लो, आप इधर उधर कहीं और लगा लो। लेकिन ये बात मैं नहीं मानता 100 में से 2% आदमी भी ये करता होगा। 100 में से 1% तो नहीं कह रहा, 1% तो करते हैं, 1% 2% आदमी इसको फॉलो करते होंगे। बहुत ज़रूरी है, लोग कर रहे हैं मार्केट में बीच में रोड में लगा दी, 3-4 फुट छोड़ के गाड़ी पार्क कर दी, स्कूटर पार्क करी। अब ये देख ही नहीं रहे कि इतनी जगह है कि आगे भी गाड़ी नहीं लग सकती, पीछे भी नहीं लग सकती, थोड़ा साइड में लगा लो, स्कूटर बाइक कुछ भी है, सब जने इस तरीके से चल रहे हैं। सर जब तक हम ये नहीं सोचेंगे मेरी वजह से किसी और को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं मेरी वजह से किसी को परेशानी हो सकती है,
जब तक हम ये नहीं सोचेंगे बात बनेगी नहीं। हमारे तो घर पे भी वही आता है, आप आए, कोई घर पे आए, सबसे पहले पूछते हैं भैया आपने गाड़ी कहाँ पार्क करी, उसकी गाड़ी देखते हैं सही जगह है, ठीक है, ओके। सबको यही करना चाहिए। झगड़े इसी चीज़ के हैं सर, मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है। बाकी तो नए नए टॉपिक्स, नई नई चीज़ें आते रहेंगी, दिखाता रहूँगा। आपके पास कोई सजेशन हो या कोई टॉपिक हो तो आप मुझे ज़रूर नीचे लिखिएगा ताकि मैं उस पर ध्यान दे सकूँ। और इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद। आप लोगों को दिन शुभ हो।